नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विनोद यादव, पीएस के न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बड़ी खबर के साथ में आया हूं क्योंकि एक बड़े जो जो काम होते हैं ना, बड़े काम, वो छोटे छोटे लोगों के साथ छोटे छोटे व्यक्ति मिलकर एक बड़ा मुकाम बनाते, तो उसे कहते हैं बड़ा बड़ा काम। जब आपको दिखता नहीं, पहले तो छोटा काम क्या होता है, दिखता नहीं, लेकिन जब काम जब हो जाता है, जब वो बड़ा दिखता था, आपको दिखता है अरे बहुत बड़ा काम। ऐसे काम लोगों को लेके मिलके करने वाले भरतपाड़ा में आज मैं मिलाने वाला हूं आप सबको योगेश सिंह से, जो कि पहले शिवसेना में थे और अभी सिटी में चले गए हैं। तो इस बारे में उनसे जानेंगे और आज का जो खास जो खबर निकल कर जो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं योगेश सिंह से। सबसे पहले तो आप पीएस के न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपका। और बड़ी जो खबर मुझे निकल के है, आज मुझे पता 3 दिन पहले जो हुआ, मतलब कि आप पहले शिवसेना में थे, फिर अचानक से ना सिटी में आने का क्या रीज़न है? नहीं, अचानक से ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले भी मैं सिटी में था। सिटी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। सिटी से आज का नया रिश्ता नहीं है। बीच में 2 साल कुछ रिलेशन की वजह से गए थे हम, बट सिटी में गया मेरा पुराना रिश्ता है, कोई नया नहीं। ठीक है, रिश्ता पुराना है आपका, लेकिन इसके पहले आप शिवसेना को लेके इतना अच्छा काम कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, सब कुछ किया आपने, लेकिन चुनाव के 2 दिन 4 दिन पहले ये अचानक से होना, कोई दबाव, कोई प्रेशर, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? इसमें कोई दबाव, कोई प्रेशर वाली बात ही नहीं है। काम जो करता है, काम इंसान करता है, आदमी करता है। हर पार्टियाँ काम करती है, काम करने वाला चाहिए। हर पार्टियाँ काम करती है अपने हिसाब से। और बीजेपी, शिवसेना जैसे जो मैं महायुति में था, उसमें ऐसा कुछ काम करने जैसा था ही नहीं। काम जो है बहुजन विकास आघाड़ी ने किया है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वसई विरार में बदलाव, वो बहुजन विकास आघाड़ी के ही माध्यम से हुआ है। अच्छा, मतलब कि जितने दिन आप अभी शिवसेना में थे तो उसमें आपको लगा कि उसमें उस तरह से काम नहीं हो पा रहा जो सिटी में रह के कर सकते हैं, ऐसा आपको लगा क्या? मैं बता रहा हूँ, काम नगर पालिका करती है, काम गवर्नमेंट करता है, कोई पार्टी नहीं करता है। काम करवाने वाला चाहिए। ये बात अभी देखिए, एक पॉइंट की बात है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि काम जो है पार्टी करवाती है। अभी जो ये बात उन्होंने कहा ना, बहुत अच्छा, मैं क्योंकि इसलिए मैं बोला क्योंकि ये बोलेंगे तो लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। काम जो होता है, जो गवर्नमेंट का जो काम है, जैसे महानगर पालिका का काम है तो उसके अधिकारी, उसके लोग करेंगे। ग्राम पंचायत का काम है तो वो काम करेंगे, न कि दूसरा कोई कर देगा। चलिए, अब खास सवाल करूँगा। आज का जो बेहतरीन 3 दिन पहले आप सिटी में गए और 3 दिन के बाद में ये बड़ा खेला हुआ, इस पे क्या कहेंगे आप, बताएं। खेला तो उसका जवाब दे दिया ना मैंने आपको। नहीं, वो खेला नहीं है, दूसरा वो खेला नहीं। अभी जो न्यूज़ जो है चल रहा है, अभी जो पैसे का वेदांता होटल में जो हुआ है, अच्छा, ये खबर आप तक पहुंची या नहीं पहुंची? नहीं, खबर पहुंची मेरे पास, जिसमें उसमें सीधा दिख रहा है डायरी पकड़ी गई है, लोग बैठे हैं और आज आचार संहिता लग गया है। अभी जहाँ पे 4-5 लोग जमा नहीं हो सकते हैं। और दूसरा चीज़, वो जो विनोद तावड़े साहब, वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र के आदमी होंगे। उनको इस विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन पहले अभी रहना ही नहीं चाहिए उनको इस क्षेत्र में, तो रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। और जो हमारे पक्ष के हमारे आमदार क्षितिज दादा ठाकुर और लोकनेता हितेन्द्र ठाकुर अप्पा वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे पकड़े हैं, डायरी पकड़ी गई है, बैग पकड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं तो गलत है ना ये। अच्छा, आप लोगों को खरीद रहे हो, खरीदना नहीं चाहिए ना। तो ये तो जहाँ तक है तो हर पार्टी करती है। नहीं, हर पार्टी का दिखाओ ना आप। जो जिसका दिख रहा है उसका माना जाएगा, जिसका दिख रहा है उसका माना जाएगा। हर पार्टी का दिखाओ आप। अच्छा, उनके भी लोग, जब अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इनके लोग भी मतलब कि पैसा बांट रहे हैं, तो उसका क्या? बहुजन विकास आघाड़ी कोई पैसा बांटा नहीं है। बहुजन विकास आघाड़ी ने सिर्फ काम किया है, दिन रात काम करती रहती है बहुजन विकास आघाड़ी। बहुजन विकास आघाड़ी के हर छोटा छोटा कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी उनका हमेशा रोड पे रहता है, हमेशा काम करते रहता है। वो पैसा कभी बांटे नहीं आज तक। अच्छा, ये आप तक पहुंचा है कि वहाँ पे किसी का सर फूटा है, कि लेडीज़ों के साथ में कुछ बदतमीजी हुई, ऐसा कुछ आप तक पहुंचा है क्या? ऐसा अफवाह आ रहा है, ऐसा देखा जा रहा है, सुनने में आ रहा है, लेकिन ऐसा मैं कंफर्म नहीं हूँ किसका क्या हुआ है, ऐसा मुझे कंफर्म नहीं है कुछ। अच्छा, अभी ये उसमें अभी जो बातें निकल के आ रही हैं, कोई 3 करोड़ बोल रहा है, कोई 15 करोड़ बोल रहा है, कोई 25 लाख बोल रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे कि कितना हो सकता है? नहीं, उसके लिए तो मुझे जाना पड़ेगा काउंटिंग के लिए। अच्छा, काउंटिंग के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब आखिरी सवाल पूछूंगा, ज़्यादा नहीं पूछूंगा। जो चुनाव है, इस चुनाव में आपको क्या लगता है कौन आने वाला है? जो काम किया हुआ है वही आएगा। 131, 132, 133 बहुजन विकास आघाड़ी ही जीतेगा, वो भी अच्छे मार्जिन में जीतेगा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैसा बांटेगा, जो अपनी ताकत दिखाएगा, लोगों को डराएगा, उसके हिसाब से वो पार्टी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, जनता जागरूक है, जनता समझदार है। अगर कोई पैसा बांटता भी रहेगा तो जनता पैसा ले लेगी, लेकिन जो दिन रात जो मेहनत कर रहा है, जो पार्टी जिसके लिए मेहनत कर रहा है, लोकनेता हितेन ठाकुर जी अप्पा का ऑफिस हमेशा खुला रहता है कभी भी। और जैसा आप इसके पहले भी देखे होंगे, समझे होंगे कि मैंने बोला है कि ये घर की दुकान है, ये कोई मॉल नहीं है, घर की दुकान है। हम यहाँ कभी भी अपनी मुसीबत लेके जा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी जीतेगी। ये तीनों विधानसभा में बहुजन विकास आघाड़ी ही जीतने वाली है अच्छे मार्जिन से। हाँ, मैं इसलिए, मेरा सवाल इसलिए था कि जैसे कि आपने योगी जी का बयान आपने सुना होगा कि कटेंगे तो बटेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी का आपने बयान सुना होगा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पे फुलपाड़ा में दिनेश लाल निरहुआ जो भोजपुरी के एक्टर है वो आए थे प्रचार करने, मनोज तिवारी आए थे, रवि किशन आ गए, ऐसे से बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े लोग आके यहाँ पे प्रचार करके जा रहे। उसके आधार पर मैंने पूछा क्या लगता है आपको? तो योगी जी को ही मैंने फॉलो किया ना। बटेंगे तो कटेंगे, तो हम बटे नहीं, क्योंकि हम जहाँ थे वहाँ आ गए, हम बटे नहीं, हम एक जगह आ गए तो हम जीतेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस है, क्योंकि आप पहले थे फिर शिवसेना में आए। बटे थे, अब नहीं बटेंगे। अब नहीं बटे, एक जगह आ गए ना। बटे थे, हाँ। नहीं बटे, एक जगह आ गए। अच्छा, हाँ, इस मतलब इसलिए पार्टी हमारी जीतेगी। चलिए, अच्छा, इस बात को मतलब आप एग्री करते हैं कि मैं बटा था फिर एक में आया। बटा था, मैं बताता था, किसी रिलेशन की वजह से गया था मैं, किसी रिलेशन की वजह से मैं गया था। मैं पार्टी देख के नहीं गया था, लेकिन मैं अपने घर पे आ गया वापस। मुझे हमारा घर ही पसंद है। चलिए, अब बेसिक मुद्दा आपको पता है कि पीएसक्यू न्यूज़ में ज़्यादा करके मुद्दों पे बात करते हैं जी। अब मैं आपसे बताऊंगा कि अगर मान लीजिए सीटी अगर आती है तो क्या शिक्षा को लेकर सीरियस होंगे? क्यों नहीं होंगे? शिक्षा की वजह से क्यों नहीं सीरियस होंगे? कर रही है काम। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बोलूँगा, आप जिस एरिया में आप हैं इस एरिया में प्राइवेट स्कूलें बहुत ज़्यादा हैं जी, ठीक है, और सरकारी स्कूल है, दोनों में डिफरेंस है, आपको दिखता है? दिखता है। क्या होता है, लोक संख्या जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना यहाँ पे, और वहाँ पे जो अभी रिपेयरिंग के लिए गया है उसका जो प्रोसेस है, पेपर वर्क है, वो पेपर वर्क चालू है। जल्दी ही वो भी स्कूल वापस मरम्मत हो जाएगा। अच्छा, आप ये चीज़ को थोड़ा सा रख सकते हैं माइंड में कि यहाँ पे जो लोग रहने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह ज़्यादा ज़्यादा 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000 ज़्यादा ज़्यादा। क्या ऐसे लोग क्या अपने बच्चों को, जिनके 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, वो क्या 500, 600, 800 रुपये फीस भर पाएंगे प्राइवेट स्कूलों में? नहीं, प्राइवेट देखो डिपेंड होता है वो बच्चों कैसे पढ़ाना है। सरकारी स्कूल है, क्यों नहीं है, वहाँ पे भेजो। सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं होती है। चंदन सार में स्कूल है, मराठी स्कूल, वहाँ पे भेजो। उसके बाद अपना पार्टी की तरफ से, संस्था की तरफ से, जीवदानी सेवा संस्थान का शाहकार नगर रोड पे इतना बड़ा लोकनेता हितेन ठाकुर अप्पा जी ने अपनी संस्था की तरफ से करवाया है स्कूल, वहाँ पे भेजो। लेकिन यहाँ से जाने के लिए उनको उतना लंबा पड़ता है, दूर पड़ता है, ये भी तो देखना है ना। ठीक है, वो आप बोलते हो एग्री, वो सही है, वो तो है ही, लेकिन दूरी है, लंबाई है, उसके हिसाब से क्या यहाँ नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होगा ना। यहाँ जो सरकारी स्कूल है उसमें क्या क्लासेस नहीं बढ़ाया जा सकता? उसको थोड़ा सा रिपेयर करके क्लासेस बढ़ाकर उसको नहीं किया जा सकता? चलो 8वीं 10वीं तक हो जाए तो कम से कम 10वीं तक लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकें। नहीं, देखिए ये चीज़ कैसा है ना, ये सरकारी डिपार्टमेंट का काम है, ये बड़े लेवल का काम है। इसके लिए जिलाधिकारी वगैरह सब, उनसे हमारे आमदार वगैरह सब करेंगे वो प्रोसेस। लोक संख्या अगर इतने अचानक बढ़ेगी ना तो इतने अचानक स्कूल नहीं बढ़ जाते हैं, बराबर है। लोक संख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है ना, हर महीने समझ लो इधर की मतलब 8-10 फैमिली बढ़ रही है, तो स्कूल जल्दी नहीं बढ़ जाएगा। उसके लिए प्रोसेस होता है, पेपर वर्क होता है। ठीक है, पेपर वर्क होता है, लेकिन प्राइवेट उसके लिए कैसे बढ़ रही है? प्राइवेट उसके लिए क्या फटाफट ये कैसे बढ़ रहे हैं? प्राइवेट स्कूल वो प्राइवेट ऑनर बनाता है ना, सरकार नहीं बनाती है। सरकार के लिए प्रोसेस होएगा ना। ओके, ठीक है, मान लेता हूँ कि वो प्राइवेट व्यक्ति बनाता है, लेकिन उसको परमिशन भी तो सरकार ही देती है ना। देखिए परमिशन ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट आदमी, एक आदमी उसको हैंडल कर रहा है, लेकिन सरकार एक प्रोजेक्ट होता है स्कूल का, ये एरिया में ये स्कूल है तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए पेपर वर्क करना पड़ेगा। पेपर वर्क चालू भी है शायद। मेरा जो हमारे यहाँ माजी नगर सेवक हैं उनसे बात हुआ था, दिलीप गुआरी जी से, तो उन्होंने बोला है कि प्रोसेस चालू है। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं स्कूल पे मतलब कि शिक्षा पे अच्छा व्यवस्था होगा? 100% होगा। नहीं होगा तो मैं करा के लूँगा। उसके लिए हमारी टीम, हमारे सारे पदाधिकारी लगेंगे, और हमें उम्मीद है कि लोकनेता हितेन ठाकुर अप्पा, माननीय अपना क्षितिज दादा ठाकुर वो करके देंगे। मैं यही हूँ, आपके बयान को रिकॉर्ड करके रखूँगा और इस पर इंक्वायरी भी करूँगा। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहूँगा, चलेगा ना?
ज़रूर ज़रूर, क्यों ठीक नहीं। है। अब बेसिक जो मुद्दा है, सबसे बड़ी जो जीने का आहार है, पानी। पानी को क्या लगता है कि घर घर नल पहुंचेगा? पानी का सर्वे हो गया था मेरा 6-7 महीने पहले सर्वे हो गया था। अभी मेरा कल भी इंजीनियर से बात हुआ। अमृत योजना के तहत 6 इंच का पाइपलाइन जो है यहाँ पे आने वाला है। अच्छा पूरा लांगेपाड़ा तक जाएगा और एक पाइपलाइन परेडपाड़ा जाएगा, जो मेन पाइपलाइन जाएगा। अच्छा। अब यहाँ जो रोड है, 1 साल या 1.5 साल मान के चलो आप कि बना और उसकी हालत ऐसी होगी, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उसका हालत होने का रीज़न देखो, अभी यहाँ पे जो टैक्स है, टैक्स के हिसाब से ये स्लम एरिया है, स्लम एरिया के हिसाब से जो रोड बनाएंगे, अब यहाँ पे डंपर जाता है, बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, ठीक है, लोगों का बंगला बन रहा है, घर बन रहे हैं, तो बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, तो लोड जितना क्षमता के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से रोड बनाया गया उस हिसाब से रहेगा। और दूसरा चीज़, अभी यहाँ पानी आउटलाइन नहीं है, तो धीरे धीरे स्लम एरिया बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। पानी का आउटलेट, जब तक पानी नहीं जाएगा तो उसके रोड फिर थोड़ा पानी अगर भरेगा तो दिक्कत आ जाता है ना। अच्छा। पानी जाने के लिए रास्ता चाहिए ना। अब रोड उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, पानी जाने के लिए रास्ता चाहिए ना। और अब आता है उजाले की बारी, बिजली की बारी। अब मैं बिजली पे बात करूँगा कि बिजली जो है बाकी जगहों पे, आप शहर में अगर आप बात करोगे, जैसे दहिसर, बम्बई साइड चलो 24 घंटा लाइट रहता है। इस एरिया में अगर देखा जाएगा तो लाइट हमेशा कटता पिटता रहता है। लोगों की ज़रूरत, जैसे कि यहाँ दुकान वाले हैं, हॉस्पिटल है, बच्चे शाम को पढ़ाई करते हैं, इसमें बहुत सारा दिक्कत हो जाता है लाइट का। लेकिन बिल कभी रुकता नहीं है, बिल बढ़ा के भी आता है, 200 की जगह 500 भी आता है, 800 भी आता था, कभी कभी 18,000 20-20 हज़ार रुपया लाइट बिल आता है। इस पर क्या विचार है आपका? जो आपने पहला बात किया कि लाइट जाता है, लाइट आता है, ठीक है। स्लम एरिया कैसे होता है आपको मालूम है कि उसको एडजस्टमेंट करके वायर वगैरह उसका सब फैलाया जाता है, ठीक है। वायर कहीं से टूटता है, कहीं से बीच में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे नाला है, तो वहाँ पे उसके लिए थोड़ा 1-2 घंटा आदमी को, जो लाइनमैन होता है, काम करने में टाइम जाता है। बट पहले से लाइट में बहुत सुधार हुआ है। अभी नया ट्रांसफार्मर भी लग रहा है आपके बाजू में। अच्छा। नया ट्रांसफार्मर लग रहा है, तो लाइट का और डेवलपमेंट जाएगा। और ऐसा नहीं डेवलप हुआ है, धीरे धीरे लाइट का जाना कम हुआ है। और रही बात आपने बिल का बोला, बिल का कैसा होता है कि यहाँ पे आंकड़े बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो आंकड़ा कौन बताएगा? हम हम बाजू वाले ही बताएंगे। तो अगर आप चोरी में साथ दोगे तो बिल आपको ही भरना है। अभी समझ लो आपका आया यूनिट, 50 यूनिट आया है 5 रूम में, मीटर में 50 यूनिट गिरा है 5 रूम में, और एमएससीबी में दिख रहा है 60 यूनिट गिरा है, तो जो 10 यूनिट बढ़ा है वो 5 रूम वाले को ही भरना है। मतलब ये भी एक बहुत सोचने वाली पॉइंट है कि जब आपके आप बाजू में अगर कोई आंकड़े से बिजली जला रहा है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। ये कहीं ना कहीं ये परफेक्ट बात है कि जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उसे कंप्लेंट करें, उससे बताएं, इन्फॉर्म करें, जिससे कि उनको पता चले। और नहीं बताएंगे तो उसके बिजली का बिल आपको भरना पड़ेगा। ये बात भी कंफर्म सही लग रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। एक जो गहरी, मतलब कि एक जो यहाँ पे चल रहा है, जो भैया मराठी वाली जो सिद्धांत, जो विचार यहाँ पे चल रहा है, क्या लगता है कि ये बदलेगा या ये ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं भैया मराठी वाला, ऐसा तो मेरे नज़र में नहीं आया, क्योंकि हमारे सब दोस्त महाराष्ट्रीयन ही हैं, उत्तर भारतीय भी हैं, सबसे मेरा मिलना जुलना, बैठना उठना होता है। ऐसा तो मेरे नज़र में नहीं आया। अगर आपके नज़र में कुछ है तो बताओ। ठीक है, चलिए अब इन्होंने कहा अगर आपके नज़र में होगा तो बताना। ठीक है, ये चीज़ को भी हम लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग चलता ही रहता है। अभी हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, कुछ दिन से हम नहीं हैं, तो वापस से एंट्री हमारी होगी और फिर वापस से ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। चलिए, अब जो भी सवाल था हमने किया और उन्होंने बखूबी जवाब दिया, और ये भी बता दिया कि नहीं, हाँ अब सिटी आएगी तो विकास बहुत तेज़ी से होगा, शिक्षा पे, बिजली पे, पानी पे, रोड पे, हर चीज़ पे होगा। तो मैं सर आपका धन्यवाद करूंगा कि आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं अपने सवालों को विराम दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके शेयर करें और देखते रहें पीएसके न्यूज़।